हेलो मेरे प्यारे और मेरे प्यारे ढक्कनियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जा रहे थे इस सफ़र पे, जिस सफ़र का नाम था हमारे ढक्कन टू डायरेक्शन एक्सप्रेस। और हम इस सफ़र में ऑलरेडी एक स्टेशन हम पहले हम क्रॉस कर चुके हैं, जिसका नाम था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और आज हम बढ़ने वाले अपने एक नए स्टेशन की ओर, जिसका नाम हमारा रहने वाला है लाइट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब आप देखते हैं जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन आई क्या क्या होती है और क्या क्या इसका फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ह्यूमन आई से। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन आई जो हमारी होती है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, एक्वासिमर हो गया, वाइट्रोसिमर होगा और हमारा हो गया ऑप्टिक नर्व। तो आइए पहले देखते हैं इनके जो फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। देखते हैं जो लेंस होता है, लेंस में हमारी आंखों में ये जो लेंस होता है वो हमारा होता है कन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। और इसकी जो इमेज बनती है हमेशा उल्टी बनती है। कैसे बनती है इसकी इमेज? हमेशा उल्टी बनती है। तो एक बार इसको रिपीट करता हूँ मैं। हमारी आंखों में कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी इमेज उल्टी बनती है, लेकिन हमारा दिमाग उसको एक और बार उल्टा करके हमको चीजें सीधी वो दिखाता है। ये होता है हमारे दिमाग की ज्यादा जादूगरी होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए कि मैं भी अपनी आंखों पे मैं अपनी आंखों पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी आंखों पे फोकस करता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड का उसके बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को ब्लर दिखाई देती हैं। और वैसे ही अगर मैं अपने बैकग्राउंड पे मैं फोकस करता हूँ तो मेरे को अपने जो क्या बोलते हैं, मेरी जो उंगली है वो मेरे को ब्लर दिखाई देती है। और ये सेम फिनोमेना आपने अपने फोन में भी देखा होगा। जब आप कैमरा से जब आप फोटो या वीडियो पे शूट करते हो, वहाँ पे ऑप्शन आता है फोकस पे क्लिक करते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसके सराउंडिंग का जो भी चीज होता है वो हमारा आउट ऑफ फोकस जाता है। आउट ऑफ फोकस का मतलब हमारा ध्यान उस पर नहीं होता, हमारे ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होता, तो वो उसके बाकी चीजें हमको दिखा देती हैं, ब्लर दिख देते हैं। इस चीज को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब बात करते हैं जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, इसको करता कौन है? हमारी आंखों के हमारे बहुत सारे पार्ट है, बट ये पावर ऑफ अकोमोडेशन किसकी वजह से होता है? तो देखिए, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है ये हमारा होता है सीलियरी मसल की वजह होती है। किसकी वजह होता है? सीलियरी मसल को हम हिंदी में कहते हैं पक्षमाभि पेशियां कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये लेंस को कभी छोटा कर देते हैं, ये कभी लेंस को मोटा कर देते हैं। मान ले आपके यहाँ पे सिलेरी मसल, एक सिलेरी मसल यहाँ पर और एक सिलेरी मसल कहाँ पर? यहाँ पर है। तो अगर ये उसको फोकस पतला करना हो तो इसको यहाँ से खींच के उसको हल्का सा पतला कर देती है, और इसका फोकस चेंज करना हो तो इसको छोटा करके इसका फोकस घटा भी देती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। और इसी को कंट्रोल कौन करता है? सिलेरी मसल हमारी क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जब आती है रेटिना। तो आप देखिए, आपकी जो भी इमेज फॉर्मेशन जो भी होती है, आपकी लाइट, अब आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपकी आंख में क्या आ रहा है? पहले वो चीज़ सरफेस से टकराई, सरफेस से टकराने के बाद आपकी लाइट आपके आंखों में आ रही है, फिर उसकी इमेज बन रही है। लेकिन वो इमेज है, वो इमेज आपकी बनती कहाँ पर है? वो इमेज आपकी बनती है रेटिना के ऊपर। वो इमेज आपकी कहाँ पर बनती है? रेटिना के ऊपर। तो अब तक जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है रेटिना के ऊपर होता है। बट मान लीजिए देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट आता है, रेटिना पर बनती है उसकी इमेज। बट रेटिना पर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर इमेज बने तब भी वो आपको दिखाई नहीं देगी। उसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और अगर उसको हिंदी में बात करते हैं उसको हम कहते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे भली लाइट आई टकराई आपकी आंखों में, वो आपकी मिली, बट फिर भी उसकी इमेज आपकी बनेगी नहीं। आपकी इमेज आपको बन भी जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट बनी है। उसको हम कहते हैं अंधबिंदु कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। तो देखो, आइरिस क्या होती है? आपने बहुत बार ये देखा होगा कि जैसे हम दूसरे राज्यों में जाते हैं या दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग हमको मिलते हैं जिनकी आंखों का रंग, किसी का रंग नीला होता है, किसी का रंग हरा होता है, किसी का रंग हेजल ग्रीन ब्लू वगैरह। इनके आंखों का क्या होता है? बहुत कलर होता है। तो ये कलर होता किसकी वजह से? तो ये कलर हमारा होता है आइरिस की वजह से। हमारे कलर किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। अब फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब होता है, प्यूपिल को हम हिंदी में बोलते हैं पुतलियां। पुतलियां का हमारा काम क्या होता है? आपकी आंखों में कितना प्रकाश आएगा ये हमारी पुतलियां कंट्रोल करती है। बोलते हैं प्यूपिल हमारी क्या करती है? कंट्रोल करती है। जो प्यूपिल का जो साइज है आपकी आंखों के अंदर, जो ब्लैक वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। और ये ब्लैक कलर का होता है। इसका काम क्या होता है? इसका हमारा काम होता है कि उसकी हमारी आंखों के अंदर कितना लाइट जाएगा उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम उजाले वाले कमरे में जाते हैं तो हमारी श्रिंक हो जाती है, और अगर हम किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं या किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे रोशनी हमारी थोड़ी सी कम मात्रा में, तो वहाँ पे इसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है, ताकि हमारी आंखों के अंदर ज़्यादा प्रकाश है और हम चीज़ों को ढंग से हम उसको देख पाएँ। और अगर हम किसी उजाले वाले कमरे में जाते हैं तो उसका साइज क्या करते हैं? छोटा कर दी, ताकि तुम्हारी जो आंख तुम्हारी खराब ना हो जाए और उसकी इमेज थोड़ी सी ढंग से बने। और आपने फील भी करा होगा, जब आप किसी अंधेरे कमरे से आप किसी लाइट वाले कमरे में एकदम से जाते हो तो आपको दिखाई नहीं आता, आपका आंखों से एकदम से वो आता है ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हम कहते हैं आपके
आई कहते हैं। अब देखिए जो आंखें होती हैं, आंखों में कई सारे प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। तो आइए हम जहाँ बात करते हैं इनके बारे में, जो इनमें जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या, वो कौन कौन से। देखिए आपके आंखें जो पहले जो डिफेक्ट जो रहते हैं वो आपके पहला इसमें रहते हैं, 2 डिफेक्ट रहते हैं। आपका पहला जो हम डिफेक्ट करने वाले हैं उसे हम कहते हैं मायोपिया। हम क्या कहते हैं उसको, मायोपिया। मायोपिया को हम हिंदी में हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं उसको, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है, निकट दृष्टि दोष का मतलब है उसको दूर की चीज दिखाई नहीं आती है। इसका नाम एकदम उल्टा है। अगर निकट दृष्टि दो तो मतलब उसको दूर का उसको दिखाई नहीं आ रहा, और अगर दूर दृष्टि दो तो मतलब उसको पास का दिखाना। तो आइए पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। देखिए तो मायोपिया के अंदर कितने स्पेलिंग है हमारे पास, कम स्पेलिंग है। अगर कम स्पेलिंग मतलब उसको पास का क्लियर दिखा रहा है, लेकिन उसको दूर का उसको दिखाई नहीं आ रहा। बात करते हैं इसके जो रीजन होते हैं, इसका क्या क्या इसके रीजन। देखिए इसका जो मेन जो कॉज हो, इसका मेन जो कॉज होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस। मतलब ये जो आईलेंस जो हमारी होती है, इसका जो कर्वेचर, इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, समय के साथ अगर ज्यादा बढ़ जाता है तभी जो इमेज है वो हमारी यहाँ ना बने। यहाँ देखो मानते हैं हमारी करेक्ट आई है, करेक्ट आई में जो इमेज है तो वो बननी चाहिए यहाँ पे, बट जो इसकी आँख खराब हो जाती है उसमें जो इमेज है वो पहले बन जाती है। क्या बन जाती है, पहले। इसी पहले बनने की वजह से इस चीज को हम कहते हैं मायोपिया कहते हैं। और इसका जो रीजन है वो हमारा क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस। मतलब आईलेंस का जो कर्वेचर है वो तो या इसका तो कर्वेचर बढ़ जाता है, या तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। मतलब ये जो आपकी आंखों का जो बॉल है इसका साइज बढ़ जाता है। या तो देखो पहला रीजन क्या है, पहला जो रीजन है आपकी क्या बोलते हैं कि लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। सेकंड रीजन क्या है, आईबॉल का साइज बढ़ गया। आईबॉल का साइज बढ़ने से पहले जहां पे इमेज बन रही थी अब भी इमेज वही बनेगी, बट अगर आईबॉल का साइज ही वहां पे अगर बड़ा हो गया तो वो रेटिना तक तो वो इमेज आपकी पहुंच ही नहीं पाई, तो आपकी इमेज वो आपकी दिखाई भी नहीं देगी। अब आते हैं इसको हम ठीक कैसे करते हैं। देखो तो जब भी हमको अब देखिए इसकी इमेज बनती है पास में, हमको करना है इसको दूर करना है। हमको कहाँ करना है, इसकी इमेज को करना दूर करना है। तो दूर करने के लिए हमको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। हमको इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। तो आपने इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का। तो डाइवर्जिंग लेंस हमारा कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स या कन्वेक्स होता है या कन्वेक्स होता है, करेक्ट कन्वेक्स होता है हमारा। क्या होता है, कन्वेक्स होता है या कन्वेक्ट होता है। तो जरूर कमेंट में मेरे को बताइए कि कन्वेक्ट होता है या कन्वेक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो हमारा रहने वाला है कैटरैक्ट का। अब देखिए आंखों की जो बीमारी होती है वो हमारी होती है 2 टाइप की। पहली होती है जो कि आईबॉल के चक्कर में होती है, दूसरी होती है जो कि समय के साथ होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग जो रहते हैं भले उनकी आंखें स्वस्थ हो, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है उनकी आंखों के आगे जो आपका जो पुतलियां होती है, बोलते पीपल होता है, पीपल के आगे उनमें आ जाता है व्हाइट सा चीज आता है। तो व्हाइट चीज आती क्या, वो उसका रीजन क्या है। देखिए इसका जो सिंपल सा कॉज है, प्रोटीन इन द लेंस नेचुरली ब्रेक डाउन आफ्टर द एज ऑफ 40। मतलब क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो 40 की उम्र के बाद वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं। अगर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो डिपॉजिट होंगे, तो वो आंखों में ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में क्लम्पिंग एंड कॉजिंग द क्लाउड। मतलब वो वहीं पे एकत्रित होकर वहाँ पे अपना वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है और समय के बाद इसको दिखा भी नहीं आता। लेकिन हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम इसको ठीक करने का सिंपल सा एक ही तरीका, ज़्यादातर ये पाया गया है कि ज़्यादातर हम इस चीज़ को सर्जरी से ही हम इसको ठीक करते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो हमारा रहने वाला है फार साइटेड। मतलब कि जो हमको दूर की चीज़ होती है हमको वो भी हमको कभी कभी दिखाई देता है। देखो हमारे पास कितने हमारे पास 3 दोष हैं। पहला दोष कि हमारे पास पहली दिक्कत क्या है, पहली दिक्कत यह है कि हमको पास की चीज दिखाई दे रही है कि दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। अब हम पढ़ने वाले कि हमको पास की चीज क्लियरली दिखाई दे रही है लेकिन हमको दूर की चीज क्लियरली दिखाई नहीं आ रही। इस चीज को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। किस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, या बोले तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या, देखिए इसका नाम से बिल्कुल एकदम उल्टा है। अगर लिखा है कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको पास का क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। लेकिन अगर वहां पे लिखा है दूर दृष्टि तो उसका मतलब उसको दूर का क्लियर दिख रहा है लेकिन उसको पास का क्लियर नहीं दिख रहा। देखिए इसका जो नॉमेनक्लेचर ये आपके बेस के लिए होता है इसकी इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। देखिए आपने जो लास्ट में पढ़ा था इसमें इमेज की पहले बन रही थी, इसलिए हम उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसमें जो इमेज है वो आपकी आईबॉल के पीछे आपकी इसमें इमेज जो बनती है वो पीछे बनने लगती है, इसलिए हम इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आप देखिए जो दूर दृष्टि दोष है इसमें जो इमेज है वो आपकी बहुत ज्यादा पीछे बन रही है। इसका जो रीजन क्या है, ये क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द आईबॉल इज टू लॉन्ग। मतलब जब हमारी जो आंखों की जो बॉल जो क्रिस्टल लेंस होती है उसकी जब
फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा पीछे बनने लगती है। ये होता है इसका पहले रीज़न। और इसका सेकंड रीज़न हुआ था आई बॉल बिकम टू स्मॉल, मतलब इसमें आई बॉल हमारी क्या हो जाती है, हल्की सी छोटी होती है। इस छोटी होने की वजह से आपकी जो इमेज है वो यहाँ ना बन के पीछे बनने लगती है। अब देखिए हमको उसको ठीक करना है। पहले हमने क्या करा था, पहले जो इमेज थी वो पहले बन जा रही थी, तो हाँ, तो हमको उसको डाइवर्ट करके उसको दूर लाना था। अब जो इसमें इमेज है वो आपकी दूर बन रही है, तो हमको इसमें क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें जो हम कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, जो क्या मारता है, कन्वेक्स लेंस। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा कनकेव लेंस। हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स लेंस। अब आपने देखा होगा जो बीमारी होती है, किसी को दूर का दिखाई नहीं आता, किसी को पास का दिखाई नहीं आता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना दूर का दिखाया जाता है ना पास का दिखाया जाता है। उस टर्म को हम कहते हैं रेस बायोपिया। उसको हम क्या कहते हैं, रेस बायोपिया। अब रेस बायोपिया से मतलब होता है ना उसको दूर का दिख रहा है ना उसको पास का दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है विजन करेक्शन। अब इसका करते हैं थोड़ा सा रिविजन। देखिए अब आपका जो मायोपिया क्या इस्तेमाल करते हैं, कनकेव लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी रहती है डाइवर्जिंग नेचर की आपकी रहती है। फिर आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जो हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब क्या है, इसमें आपको दूर का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, जल्दी से मेरे को बताना चाहिए, ठीक है। और जो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये बोले तो कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग होता है और कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा स्पेरिकल। अब देखिए आपकी जो लेंस होती है, क्या हम लेंस का इस्तेमाल सिर्फ आंखों को ठीक करने के लिए करते हैं, नहीं, हम लेंस का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल हम कहाँ करें। जैसे कि देखिए आपके जो टॉर्च होती हैं, जो कि हेडलाइट होती हैं, जो कि वो आपके पैरेलल बीम क्या करते हैं उसमें फॉर्म होती है, तो वहाँ पे हमारा कन्वर्जिंग एक्शन, तो वहाँ पे हम कनकेव मिरर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल हमसे आंखों में हम डे टू डे लाइफ में भी इनकम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बट चीज़ हमको पता नहीं होती। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं सोलर फर्नेस, मतलब आपने जो देखे होंगे, हिंदी बोलते हैं उसको सौर ऊर्जा के जो यंत्र जो होते हैं हम उसे हम कहते हैं सोलर फर्नेस कहते हैं। मतलब कि आपके जो हमारे पास सनलाइट आती है, सनलाइट से हम जो एनर्जी बनाते हैं बोले तो सोलर फार्मिंग, जहाँ से हम सौर ऊर्जा को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका इतना और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी हम कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम रेयर व्यू मिरर में भी करते हैं। और देखते हैं और इनके क्या इस्तेमाल होता है। देखिए तो जो लेंस होता है हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम कैमरा में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं, एंड सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें भी हम कौन सा हमारा लेंस होता है, वो भी हमारा कन्वेक्स लेंस ही होता है। बट कनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं यूज वाइड, हम इसका इस्तेमाल करते हैं वाइड एंगल में करते हैं, फ्लैश लाइट्स में भी करते हैं, और इसका काफ़ी सेकंड का इस्तेमाल होता है ताकि जो फ्लैश लाइट है वो ज़्यादा दूर तक और चीज़ें पहले आपको चीज़ें सही से दिखाई देते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रेनबो। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे क्या होता है कि जब बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद हमारा रेनबो बन जाता है। तो जो रेनबो जो हमारा बनता है वो एक पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, कि पैटर्न बनाता है जिसको हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं उस पैटर्न को, कहते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो आपका क्या है, विबग्योर। आपको विबग्योर इसको लेफ्ट टू राइट नहीं याद करना, आपको इसको याद करना है लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। आपका इसमें उल्टा है। इसका पैटर्न का नाम क्या है, विबग्योर। अब आप देखिए जो आपका जो विबग्योर जो पैटर्न है ये आपको पता है कि पहले तो वो सिर्फ व्हाइट लाइट थी। व्हाइट लाइट ये 7 रंगों में टूटी होती है, तो ये इसका टूटने का रीजन था। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्रैक्शन, या बोले तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन होता है जब एक व्हाइट लाइट 7 लाइट में टूटती है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब ये 7 लाइट होती है, 7 में जो टूटती है इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने विबग्योर के बारे में, तो हम विबग्योर के हम सिंपल सी बात करते हैं इनकी बात करते हैं वेवलेंथ की। तो देखियो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारी होती है रेड कलर की, उससे कम आती है हमारी ऑरेंज की, और सबसे कम हमारी होती है वॉयलेट की। इसलिए आपने ये देखा होगा कि हमारे दो, हाँ हम बात करें थोड़े से वहाँ, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो भी साइंस वगैरह होते हैं हमारे ज़्यादा वेवलेंथ से बात करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट
टॉपिक में हम बात करें, बट पहले हम जानते हैं जो 7 रंग में जो टूट रही है वो टूट किस प्रकार से रही है। क्या हम घर पे हम खुद का रेनबो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। देखिए मानते हैं अगर आप एक प्रिज्म लेते हैं, अगर आप उस प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट अगर आप एक साइड से आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म में डाल रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से आपके व्हाइट लाइट जाएगी, बट बाहर जब आएगी तो वो 7 लाइट में टूट जाएगी। 7 लाइट में टूटने का रीजन क्या था? 7 लाइट में टूटने का रीजन क्या था? डिफ्रैक्शन। और यहाँ पे भी जो हमारा जो पैटर्न हमारा रहने वाला है वो पैटर्न हमारा विबग्योर का ही रहने वाला है। सबसे पहले सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा वॉयलेट, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा रेड। अब ये जो बेंड हुआ आपको देखिए यहाँ से लाइट हमारी सीधी गई, बट यहाँ से हमारी लाइट जाते जाते हमारी क्या होगी? बेंड होगी। तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर वो मुड़ जाती है उसमें क्या कहते हैं? बेंड होना कहता है। अब ये बेंड होना जो होगा वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करेगा? ये बेंड होना उसके डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। जिसकी कम वेवलेंथ होगी वो ज्यादा बेंड होगा, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी हमारा कम बेंड होगा। तो सबसे कम हमारे यहाँ पे कौन सा कलर यहाँ पे हमारा बेंड हुआ है? रेड कलर। तो यहाँ पे जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जो वॉयलेट हमारा कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ, और जो हमारा रेड कलर है वो सबसे कम बेंड हुआ। इसके बाद बात करते हैं इनके जो हम इसका डेली लाइफ में इसका क्या काम, इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। देखिए आपने ये देखा होगा कि जितने भी इलाके हैं जहाँ पे काम चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन का या पुलिस वगैरह का, वहाँ पे तो जब भी जो खतरनाक वाले जो साइन होते हैं, जो डेंजर वाले साइन होते हैं, वो हमेशा रेड कलर से दिखाते हैं। या आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो भी सारे के सारे आपके रेड कलर की होती है, वो नीली पीले कलर की क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर वो लाइट नीली पीले कलर की होगी तो वो दूर तक जा पाएगी, उसकी वेवलेंथ ही कम है। अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा दूर तक वो जा ही नहीं पाएगी, इसलिए हम उसको रेड कलर का बनाते हैं ताकि उसकी वो ज़्यादा लोगों तक दिखाया है और लोग उसको चौकन्ने हो जाए कि हाँ आगे कुछ खतरा है और अपनी जान को बचा सकें। हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट पेज जो कि हमारी रहने वाली है। हाँ आपने ये बात नोटिस करा होगा कि सुबह के टाइम पे जो होता है सूरज का कलर आपका एकदम रेड से रहता है, लेकिन जब दोपहर का समय आता है तो वो जो कलर आपका वो ब्लू कलर होता है। ये क्यों होता है? देखिए तो ये आपका होता है स्कैटरिंग की वजह से। आपका किसकी होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम कहते हैं प्रकाश का विकिरण। क्या कहते हैं? प्रकाश का विकिरण मतलब प्रकाश का सिर्फ फैलना। अभी यहाँ पे प्रकाश सिर्फ फैल रहा है, हमें प्रकाश 7 रंग में टूट नहीं रहा है, यहाँ पे प्रकाश सिर्फ आपका प्रकाश फैल जा रहा है। इसको कहते हैं प्रकाश का विकिरण, या बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या? कलर का फैलाव। देखिए अब आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम पे क्या होता है? सुबह के टाइम पे जो हमारा सूरज रहता है वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, दूर रहता है, तो हमारी जो पृथ्वी तक होती है, पृथ्वी तक सारी लाइट हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती। हम तक सिर्फ लाइट ही है, सिर्फ रेड कलर की लाइट ही पहुंच पाती है, और अगर सिर्फ रेड कलर की लाइट ही पहुंच पाई है तो सिर्फ रेड कलर की लाइट ही फैलेगी। इसलिए तुमको सुबह के टाइम पे तुमको जो सूरज होता है वो लाल लाल तुमको देखता है, और शाम के टाइम पे सेम चलती है क्योंकि सूरज हमारा अब चला गया दूर, और जो उससे जो लाइट आ रही है वो लाइट सारी कलर की लाइट आप तक पहुंच नहीं पा रही, आप तक पहुंच पा रही सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की। इसलिए आपको सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे आपको जो एटमॉस्फेयर का कलर होता है लाल होता है, और दोपहर के टाइम पे वो ब्लू इसलिए होता है क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर है। मतलब अगर किसी भी चीज में आप ब्लू कलर डालेंगे तो वो सबसे ज्यादा फैलेगा, इसलिए जो दोपहर के टाइम पे होता है ब्लू कलर सबसे ज्यादा आपको दिखाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे जो कि है हमारी तारों का चमचमना। आपने एक टॉपिक ये वाला पढ़ा होगा शायद अपने पिछले चैप्टर में भी, जिस टॉपिक का नाम था हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? मतलब देखो कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी चीज़ हमारी रिफ्रैक्शन हो रही है उसके हम क्या क्या फिनोमेना हम अपने डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो आपके 2 एग्जांपल है, जिसमें आपका पहला एग्जांपल है ट्विंकलिंग स्टार, मतलब हिंदी बोले तो तारों का टिमटिमाना, और जो सेकंड आपका एग्जांपल हुआ है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट आपके ये 2 आपके एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या? आपने 6ठी 7वीं क्लास में, या बोले तो नहीं 6ठी 7वीं नहीं, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने पहले दूसरा चैप्टर कर होगा, अब आपने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट है, बहुत हिंदी बोले तो टिंडल प्रभाव क्या आता है? जब घने जंगलों से हम लाइट को मारते हैं तो अगर हमको लाइट का पाथ अगर उसको दिख रहा है उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा वो क्या है? अगला टॉपिक है हमारा रिवीजन। अब देखते हैं अब तक हमने चीज़ें पढ़ी, उनमें चीज़ें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़े और क्या क्या चीज़ देखे। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा आंखों के बारे में कि आंख हमारी क्या क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, इसके अंदर क्या क्या इसके नाम होते हैं, और किस पार्ट के क्या क्या हमारा फंक्शन होता है, और इसके डिफेक्ट वगैरह क्या होते हैं, इसके डिफेक्ट को हम ठीक किस तरीके से करते हैं। फिर हमने पढ़ा मिरर के बारे में कि हमारे मिरर्स का हम डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम लेंस का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रिज्म के बारे में कि अगर हम प्रिज्म से वाइट लाइट को डालते हैं तो वाइट लाइट हमारी 7 लाइट में टूट रही है, जो 7 लाइट में टूट रही है उसका पैटर्न क्या है, वो पैटर्न क्यों बना है, किस वजह से बना है, तो उसका रीजन क्या था? वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो ऊपर रहेगा, जिसकी वेवलेंथ कम वो नीचे रहेगा। तो हमारा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और आपको वेवलेंथ का पैटर्न याद करना, सिंबल याद कर लिए विबग्योर।
बेबी और से आपको पूरा पैटर्न यहाँ याद हो जाएगा। बस इसको नीचे से ऊपर लगाना है, ऊपर से नीचे लगाओगे तो गलत हो जाएगा, आपको लगाना है नीचे से ऊपर लगाना है वेवलेंथ के पैटर्न। जिसके बाद हमने पढ़ा फिर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब था प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग है। तो इसके बाद हमने देखा कि जो सेफ्टी लाइट वगैरह होती है आपकी रेड कलर की क्यों होती है, आपका जो एटमॉस्फेयर का कलर है वो ब्लू कलर का हमारा क्यों होता है, और फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा जो कि था हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मतलब टिंडल इफेक्ट का मतलब है अगर तुमको किसी भी वजह से लाइट का रास्ता तुमको दिखाई दे रहा है तो उसी लाइट के रास्ते को दिखाई देने को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आपके रहने वाला है। थैंक यू। तो देखिए आपने अपना पूरा आपने ये जो आपका जो लेक्चर है आपको पूरा खत्म हो चुका और आपने पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके पूरा आप ये जो आज हमारा स्टेशन 2 था, आज हमारा स्टेशन 2 का हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। और ये चैप्टर बहुत इजी था। आपको कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ एकदम से कुछ अचानक भयंकर चीज़ें पढ़ी हो, कुछ खतरनाक सा नहीं, चीज़ें बहुत सिंपल थी और ईजी थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हंसते रहो, खुश रहो।